खबर दोपहर देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ हिंदू महासभा ने तहरीर दी है हजरतगंज थाने में। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये तहरीर दी गई है हिंदू महासभा के द्वारा और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने बयान दिया है, हिंदुओं के अपमान पर अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए। शिशिर चतुर्वेदी कह रहे हैं, हिंदुओं के अपमान पर अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए। यह बयान है हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी का। तहरीर दी गई है, कंप्लेन की गई है हजरतगंज थाने में और मांग की गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार किया जाए। यह बड़ी अपडेट लखनऊ से। बवाल बढ़ता हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। हजरतगंज थाने में तहरीर जो है रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो उसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर FIR कराने आए। 4 बजे इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो राम भक्त है, वो अब तक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी अब तक स्वतः संज्ञान लेके गिरफ्तारी नहीं कर रही है, अदालतें क्यों सो रही हैं। और एक बड़ी अपडेट आपको और दे दें कि उत्तराखंड से लौटने के बाद अखिलेश यादव बड़ी बैठक करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास। स्वामी प्रसाद के बयान से अखिलेश यादव नाराज बताए जाते हैं और अखिलेश ने मीडिया सेल को स्वामी के बयान पर बोलने से रोक दिया है। अखिलेश यादव कल इसी बयान पर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यह भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वामी के बयान पर वो बड़ा और कठोर फैसला भी ले सकते हैं। ताजा अपडेट, अखिलेश यादव नाराज, रोक दिया उन्होंने अपनी मीडिया सेल को स्वामी प्रसाद के बयान पर कोई और टिप्पणी करने से। कल वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और बड़ा और कठोर फैसला भी ले सकते हैं, यह भी जानकारी हमें मिल रही है। नाराज बताए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से। 2 दर्जन पार्टी के विधायक को उन्होंने फोन करके अपनी आपत्ति बताई है। तो रामचरितमानस पर दिए बयान से अखिलेश यादव नाराज बताए जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब भी कर सकते हैं अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़ी हिदायत भी दी जा सकती है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कई सपा विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। 24 से ज्यादा सपा विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान की अपनी आशंका जाहिर की है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और स्वामी प्रसाद के बयान से पार्टी को नुकसान की संभावना बताई गई है। विधानसभा चुनाव में भी स्वामी के बयान से सपा को नुकसान हुआ था, ऐसा इन विधायकों ने कहा है। तो यह संकट बढ़ता हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर और उनके अध्यक्ष उनसे खासे नाराज बताए जाते हैं। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो विधायकों की नाराजगी पर, अखिलेश यादव की नाराजगी पर, इस घटनाक्रम के आगे बढ़ने पर, बढ़ते बवाल पर आपको विस्तार से तमाम अपडेट्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वीरेश, देखिए, स्वामी प्रसाद बयान से अखिलेश यादव नाराज, असंतुष्ट, परेशान और चिंतित हैं। और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लगभग 2 दर्जन विधायकों जिन्होंने फोन किया था अखिलेश यादव को, कहा है कि मैं उत्तराखंड से लौट रहा हूं और इस मामले पर एक बड़ी बैठक होगी और ऐसे में संयम बरतें, धैर्य बरतें, कोई बयानबाजी न करें और मीडिया के तमाम सवालों से बचें। और मीडिया सेल को अखिलेश यादव ने हिदायत दी है कि कोई भी प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले पर वो टीवी डिबेट में न बैठे, कोई बाइट न दे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस बातों को रखा है उसको लेकर पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक शाम को आहूत किया है अखिलेश यादव ने। और ये बैठक अपने घर पर उन्होंने बुलाई है और अखिलेश यादव ने ये बैठक पार्टी के जो समझदार, बुद्धिजीवी और चिंतक और साथ ही साथ जो
जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनकी ये बैठक है, क्योंकि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने अखिलेश यादव को, उत्तराखंड में अखिलेश यादव अभी मौजूद है, मौसम खराब है, इस वजह से उनका चार्टर्ड प्लेन उतर नहीं पाया है लखनऊ की धरती पर। लेकिन लखनऊ की धरती पर उतरने के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया एक बड़ी बैठक करेंगे और उन्होंने पार्टी के अपने विधायकों को कहा है, आश्वस्त किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले पर वो बड़ा कदम उठा सकते हैं और मीडिया में जाने से बचें, प्रतिक्रिया देने से बचें। लेकिन अखिलेश यादव कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है, या प्रेस नोट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर एक अपना वक्तव्य जारी कर सकते हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ा मंथन, गहन चिंतन और रार ठनी हुई है। पार्टी के अंदर बहुत असंतोष है। पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने अखिलेश यादव और पार्टी के दूसरे हाईकमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव को फोन करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। बहुत सारे ऐसे विधायकों ने शिवपाल यादव को फोन किया है, यानी शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और साथ ही साथ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को फोन करके पार्टी के विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अपनी नाराजगी, भर्त्सना जाहिर की है। और एबीपी गंगा से बातचीत में कई विधायकों ने कहा है और ऑन रिकॉर्ड कहा है कि छद्म समाजवादी बने स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी भी नहीं है, न सनातनी है, समाजवादी पार्टी के अंदर एक बोझ की तरह है और उनके बयान की वजह से समाजवादी पार्टी को 2022 में भी नुकसान हुआ और 24 में भी होगा। और ये तय है, क्योंकि उनकी बयानबाजी, उनका बड़बोलापन जिस तरीके से नुकसान कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पार्टी के पदाधिकारियों से एबीपी गंगा की बात हुई और उन्होंने कहा कि 22 में हमारी सरकार बन सकती थी, लेकिन बड़बोले स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद कि भाजपा को समुंदर में डुबा दूंगा, योगी को खदेड़ दूंगा, नरेंद्र मोदी क्या है, उसकी क्या हैसियत है, इस तरह की बड़बोलेपन के वजह से बहुत प्रतिक्रिया हुई। उनके बयान की वजह से इतनी प्रतिक्रिया हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए। उनके समर्थक जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया था, वो जेल मंत्री जिनको लेकर, धर्मवीर सैनी को लेकर गए थे, वो सारे लोग उनके हार गए। और हम लोग जो धूर समाजवादी हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक बड़ा तबका हमसे नाराज हो गया और 24 में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं, पदाधिकारियों का मानना है। और उन्होंने अपनी नाराजगी और अपना असंतोष पार्टी के मुखिया को जाहिर कर दिया है, पार्टी के हाईकमान तक अपनी बात को पहुंचा दिया है। बहुत सारी महिला विधायकों ने डिंपल यादव से भी बात की है, डिंपल यादव से भी कहा है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई बड़ा कार्रवाई कर सकती है। और क्योंकि ये मामला चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का है, इसलिए इस पूरे मामले में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ही फैसला करेंगे, ऐसा पार्टी के सोर्सेज से खबर एबीपी गंगा के पास आ रही है। राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश, आपने विस्तार से बता दिया कि क्या चल रहा है इस सारे प्रकरण को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और वहीं भाजपा को सपा पर हमले का पूरा अवसर मिल गया है। नोएडा से भाजपा के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा को घेरा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, उसे ग्रंथ मानने से इनकार करते हैं, उसे बैन करने की बात करते हैं। हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी पंकज सिंह जी है, उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, क्या देखिए, ऐसे लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि कोई बयान देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब मानसिक दिवालियापन है और मुझे लगता है कि यह देश ही भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन की से सीख लेकर या मर्यादा जो उनकी रही है उसका अनुपालन करते हुए यही हमारे देश की संस्कृति रही है। मुझे लगता है कि अगर उस मर्यादा और उस संस्कृति में भी अगर उसको खोट दिखाई देती है ऐसे लोगों को, तो खुद उनको इस देश से बाहर चले जाना चाहिए। और इस तरीके के बयान बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये सब राजनीतिक रूप से समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का गंदा और घिनौना काम ऐसे नेता करते हैं और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि खुद इनको बाहर करना चाहिए।
कड़ी कार्रवाई की बात की, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, क्या आप कोई पहल करेंगे इसे लेकर? नहीं, अब देखते हैं इस पे क्या है, इस पे क्या हो सकता है, ये करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, कानूनी कार्रवाई तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे इस देश में भगवान श्री रामचंद्र जी को, रामायण रामचरितमानस को मानने वाले जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, ऐसे लोग ऐसे घृणित बयान, ऐसे घटिया बयान देने वालों को स्वयं समाज से ही बाहर वो करेंगे, मैं ये मानता हूँ। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अशोक तिवारी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने दावा किया कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है। प्रयागराज में इन दिनों माघ का मेला चल रहा है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद का भी कैंप लगा हुआ है और विश्व हिंदू परिषद स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या कुछ सोचता है, इस बारे में हम बात करते हैं। परिषद के केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया, तीखी प्रतिक्रिया आप लोगों की तरफ से जताई गई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अभी वही भाषा बोल रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वभाव, उनका विचार, उनका चरित्र जग जाहिर है और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि सस्ती और झूठी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लोग सब ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की प्रत्येक बात का जवाब दिया जाए यह मैं उचित नहीं मानता और इसलिए वो उनका बोलना, ये सब कहना, ये उनका एक स्वभाव है। उनको लगता है कि इसी प्रकार से बोल करके, किसी को भी कुछ भी कह करके हम लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब झूठी और सस्ती है लोकप्रियता है और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बोलने का, बताने का कोई कारण नहीं है। चंद्रशेखर जो बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया। अभी वही स्वामी प्रसाद से जो भाजपा के पैरों तले कुछ दिन पहले गिड़गिड़ा रहे थे, जब भाजपा से अलग हो गए तो अब इस तरह के बयान देने लगे। इन सब पर कोई दम नहीं इनके। इस मेले में जो संत महात्मा मौजूद हैं, उनके इस बयान को लेकर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी नाराज़गी उनके अंदर है जो है, और वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई ना कोई अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई देखेंगे। इधर मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान और कमिश्नर मेरठ मंडल सिल्वा कुमारी जे आमने सामने हो गए। कमिश्नर सिल्वा कुमारी जे के व्यवहार से नाराज सपा विधायक कमिश्नर के ऑफिस के सामने ही धरने देकर बैठ गए। उन्हें खूब समझाया लेकिन वो माने नहीं। अतुल प्रधान ने विधानसभा अध्यक्ष से कमिश्नर की शिकायत कर डाली है और मामले को सदन में उठाने की भी बात कही है। साथ साथ सीएम योगी से कमिश्नर को हटाने की मांग की गई है। दरअसल क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर कमिश्नर सिल्वा कुमारी जे से वो मिलने पहुंचे और विधायक का आरोप है कि कमिश्नर उनकी बातों को अनसुना करके अपने काम में लग गई और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कमिश्नर से मुलाकात करने आए सपा नेता अतुल प्रधान को धरने पर बैठना पड़ गया। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, क्या बात होगी, धरने पर क्यों बैठना पड़ गया? मैं समाजवादी पार्टी का नेता होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और जनता की बात को लेकर, समस्याओं को लेकर अक्सर अधिकारियों के पास राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग, जनप्रतिनिधि लोग जाते हैं और लोकतंत्र में ये व्यवस्था दी गई है कि आपको समय दे दे अधिकारी तो समय देने के बाद में आप चले जाओ। हमने माननीय कमिश्नर जी से टाइम मांगा था, टाइम उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे का दिया। 10:30 बजे मैं समस्याओं को लेकर आया। आने के बाद में जब मैं उनसे मिला तो जो समस्या थी लोगों की, वो सुनने के बजाय उन्होंने अनसुनी कर दी। अनसुनी करने का तरीका क्या है? अनसुनी करने का तरीका ये कि सामने वाले की बात ही मत सुनो। जब आप बात नहीं सुनोगे किसी की तो फिर आप किस तरीके से उसका निस्तारण कर सकते हो? तो मैंने देखा, मैंने कहा कि आप समस्या तो उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। तो कमिश्नर महोदय का ये कहना है ठीक है, अच्छा ये बोलते रहें और अपने काम पे लग गई फाइलों में। तो मैंने ये कहा ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में उठेगा मामला? सदन में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने सूचना दे दी है और सदन में भी उठेगा। मैं इसको समिति में भी लेकर जाऊंगा और माननीय कमिश्नर महोदय को शायद लगता होगा कि हम लोग उनसे कल नहीं बताएंगे समस्या, तो आज मैंने फिर उनसे लिखित में समय मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। बड़ी अपडेट बस्ती से मिल रही है। भीषण सड़क हादसे की खबर है। ट्रक की टक्कर से 2 सगे भाइयों की अफसोसनाक मौत की खबर मिल रही है। बाइक चलाना सीख रहे थे नाबालिग। ये सारा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक। ट्रक ने टक्कर मारी 2 भाइयों को जो कि बाइक चलाना सीख रहे थे और दोनों की दर्दनाक मौत। बाइक चलाना सीख रहे थे 2 सगे भाई। भीषण सड़क हादसा बस्ती में। बहुत अफसोसनाक और बहुत दुखद ये सारा वाकया। 2 सगे भाइयों की मौत की खबर है। नाबालिग हैं और बाइक चलाना सीख रहे थे।
सीसीटीवी में सारा हादसा कैद हो गया। ये बस्ती से बड़ा अपडेट हादसे का। कानपुर के थाने में खुशी दुबे ने हाजिरी लगाई है। जेल से रिहा होने के बाद खुशी दुबे थाने पहुंची। खुशी दुबे को हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगाने की बात है। चौबेपुर थाने में पहुंचकर हाजिरी लगाई है खुशी दुबे ने। यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का जमानत के साथ, और यही किया है खुशी दुबे ने। जेल से रिहा होने के बाद थाने पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई खुशी दुबे ने। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी खुशी दुबे को, और उसके बाद यह जमानत की शर्त थी कि हाजिरी लगाई जाए थाने में पहुंचकर, और वही किया यहां पर खुशी दुबे ने। उसी की तस्वीरें इस वक्त कानपुर से आपकी स्क्रीन पर। और कानपुर के बिकरू कांड में जमानत पर छूटी खुशी दुबे की पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है। पनकी में खुशी दुबे के घर के पास पुलिस ने 4 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं ताकि खुशी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हालांकि पुलिस का तर्क है कि खुशी दुबे की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। खुशी दुबे 2.5 साल बाद जेल से रिहा होते हुए पनकी रतनपुर कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंची। इसके बाद खुशी के घर के पास लगे खंभों में 4 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए मिले। 2 कैमरे मुख्य मार्ग के चौराहे पर लगे हैं, जबकि एक कैमरा खुशी के घर के सामने बिजली के पोल पर और दूसरा एक मकान के दूसरे छोर पर लगा हुआ देखा गया। 4 कैमरे सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने लगाए हैं। बिकरू कांड में सह आरोपित खुशी दुबे 30 महीने बाद जेल से बाहर निकली हैं, और जेल से जब वो बाहर निकली तो अपने घर पर पहुंची। लेकिन घर के बाहर निगरानी के लिए पुलिस ने 4 कैमरे लगवा दिए हैं। उनकी बहन नेहा हमारे साथ हैं, जो कल्याणपुर से कांग्रेस का टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी। नेहा से बात कर लेते हैं। नेहा, 4 कैमरे लगा दिए गए आपके घर के आसपास, क्या कहें? हम लोग तो पता ही नहीं है कि कब ये लगाया गया कैमरा। जब खुशी आई थी यहाँ पर उसी रात में लगे हैं, लेकिन अब किस रीज़न से लगाया गया ये भी नहीं पता। किस तरीके से जो है लगाया, गली में भी पता किया कि कब लगेगा, क्या हुआ क्या नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं कि कब लगे। देखिए, अब कैमरे लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि निगरानी के लिए ही लगे होंगे। अब ये किस मंसावत लगे हों कि निगरानी रखी जा रही है या सेफ्टी के लिए है या जो भी है, मतलब अब इसकी पूर्णता हमें जानकारी नहीं कि किस वजह से कैमरे लगाए गए हैं। खुशी दुबे के घर के बाहर पुलिस ने एहतियातन 4 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि निगरानी रखने के लिए ऐसा किया गया है। फिलहाल परिवार को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंशा यही दिखती है कि निगरानी रखी जाए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी ये किया जा सकता है, और निगरानी तो रखनी ही पड़ेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। G20 समिट से पहले ताज नगरी सज रही है, संवर रही है, और G20 के मद्देनजर उस रूट पर जिस पर से होकर डेलीगेशन गुजरेगा 3D वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। जो तस्वीर निकल कर आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल और आगरे का किला और एतमादुद्दौला जैसे स्मारकों को लाकर खड़ा कर दिया गया हो। आगरा से जुड़े तमाम स्मारकों को लेकर की जा रही वॉल पेंटिंग बहुत आकर्षक दिखाई देती है। खेरिया रूट से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के मद्देनज़र ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, और मानो पूरा जो शहर है वो सज रहा है, संवर रहा है। इसी क्रम में जो वॉल पेंटिंग बनाई जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं, मन को लुभाने वाली हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने ही ताजमहल खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बिल्कुल जो ईदगाह बस स्टेशन है उसके पास में ये वॉल पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ ही शहर में जो तमाम जो स्मारक हैं उनको वॉल पेंटिंग के ज़रिए यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। एतमादुद्दौला जो मकबरा है, यहाँ भी जो G20 के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ भी इसका भी दीदार करेंगे ताजमहल के अलावा। तो यहाँ वो किस तरह से एतमादुद्दौला जो मकबरा है उसको वॉल पेंटिंग के ज़रिए दीवार पर उकेरने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो आगरा किला है, एक ऐतिहासिक आगरा किला है, उसको भी इस समय बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वॉल पेंटिंग है उसका जो सामान है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ नज़र आ रहा है। इसके पीछे की जो सोच है, जो विज़न है, वो ये है कि आगरा एक ऐतिहासिक शहर है, और इसलिए ये जो तमाम जो कारीगर हैं, पेंटर हैं, वो दिन रात
लगे हुए हैं। इसके साथ ही आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के ललित कला संस्थान से जुड़े हुए तमाम जो फैकल्टी है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सड़क के दूसरी तरफ तमाम ऐसे महापुरुषों के या ऐसे लोगो बना रहे हैं जो G20 को लेकर एक स्पष्ट मैसेज देता है। तमाम जो इस समय काम तेजी से चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय जो खेरिया मोड़ से लेकर रमाड़ा कट तक ज़बरदस्त ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और ब्रज की संस्कृति, यहाँ की थीम को दिखाते हुए जो इस समय वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है, जो यहाँ जिस तरह से मुगलिया शहर ये रहा है, तो उस दौर के जो तमाम स्मारक हैं उनकी भी पिक्चराइजेशन इस समय यहाँ की सड़कों पर, यहाँ की दीवारों पर देखने को मिल रही हैं और शहर भव्य और आकर्षक नज़र आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।